अमेरिका रूस संबंधों में बढ़ी तल्खी, यूक्रेन को लेकर सुरक्षा परिषद में भिड़े दोनों देश। अमेरिका द्वारा रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ट्रंप की कोशिशों के बावजूद अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच रूस और अमेरिका के संबंधों में तल्खी बढ़ती दिख रही है। अब अमेरिका ने आरोप लगाया है कि रूस यूक्रेन में खतरनाक और समझ से परे तरीके से युद्ध बढ़ा रहा है। अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र में डेप्यूटी एम्बेसडर टैमी ब्रूस ने सोमवार को सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस की कड़ी निंदा की। साथ ही यूक्रेन में बड़ी संख्या में मर रहे लोगों को लेकर भी चिंता जताई। ईरान के साथ करोगे व्यापार तो ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर फोड़ा टैरिफ बम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अमेरिका 25% टैरिफ लगाएगा। बढ़ते हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच ईरान के नेतृत्व पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। ट्रुथ पर ट्रंप ने लिखा, तुरंत प्रभाव से ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक के साथ बिजनेस करने वाले किसी भी देश को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ किए जाने वाले सभी बिजनेस पर 25% टैरिफ देना होगा। ये आदेश अंतिम और निर्णायक है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ओवैसी के बयान पर हमलावर हुए भाजपा नेता आरपी सिंह। भाजपा नेता आरपी सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कहा, ओवैसी साहब भूल रहे हैं कि देश में महबूबा मुफ्ती भी हैं, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी हैं और अन्य कई मुसलमान महिला नेताएं हैं, लेकिन उनमें से तो कोई हिजाब नहीं पहनता। वे जानबूझकर इस बात को राजनीतिक और धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी साहब शायद भूल रहे हैं कि देश के अंदर महबूबा मुफ्ती भी है, उनकी बिटिया भी है और केरल के अंदर भी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली रही हैं वो भी, और उड़ीसा के अंदर भी हमारी जो बहनें हैं, जो एमएलए हैं, मुसलमान हैं, उनमें से तो कोई हिजाब पहनता नहीं। और ये भी बोल रहे हैं कि जो शाही परिवार से जॉर्डन में है, जो कि मोहम्मद साहब की परिवार से माने जाते हैं, उनके यहाँ भी हिजाब नहीं पहना जाता। तो क्या कि ये जानकर उसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पटना में छात्रा की मौत, पुलिस बोली अफवाहों पर न दे ध्यान। पटना हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत के मामले पर एएसपी सदर पटना अभिनव कुमार ने कहा, दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। आज मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ था और वीडियोग्राफी के तहत बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया गया था। अब तक की जांच में यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं हुई है। जांच के लिए बहुत सारे बिंदु हैं। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। साक्ष्य के साथ जो भी कार्रवाई होती है वो की जाएगी। लोगों से मेरी अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, साक्ष्य के आधार पर ही कुछ कहें, बिना साक्ष्य के कुछ न करें और न ही कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लें। उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान बच्ची का मृत्यु हो गया। उस मामले में आज बच्ची का मेडिकल बोर्ड के गठन हुआ था और वीडियोग्राफी पे बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया है। हम लोग पुलिस जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रही है। अब तक के जांच में सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म नहीं हुआ है। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट आया था उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया था। बच्ची की सर्च हिस्ट्री में भी 24 तारीख को और 5 तारीख को बच्ची नींद की दवा का क्या असर होता है और सुसाइड कैसे करे, इस चीज का सर्च पाया गया है। देखिए, बहुत सारी बिंदु हैं जांच के लिए। पुलिस हर एंगल से कांड का जांच कर रही है। बच्ची किसी दबाव में थी, बच्ची के कंधे पे चोट के निशान है, कुछ स्क्रैचेस के मार्क्स है बच्ची के बॉडी के ऊपर, वो भी जांच का विषय है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इसमें साक्ष्य के साथ जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मेरा लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अफवाह पे ध्यान न दे। कोई अफवाह फैल रही है कि बच्ची का गैंग रेप किया गया था, ये झूठ है। मेरा सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट है, साक्ष्य के बेसिस पे ही कुछ कहे, बिना साक्ष्य के खुद से आगे बढ़ करके या इमोशनल आउटबर्स्ट में कुछ ऐसा ना करे, ना कानूनी व्यवस्था को अपने हाथ में ले। तोड़फोड़ करना, रोड जाम करना, ये कहीं से विधिवत नहीं है। उनकी जो डिमांड है वो आकर के पदाधिकारियों को बताएं, मुझे बताएं, सिटी एसपी सर को, एसएसपी सर को, कहीं भी आकर के अपना बात रखें। पीएम मोदी ने की भारत के क्रिएटर्स की तारीफ, कहा दिख रहा अभूतपूर्व विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया ने भारत में क्रिएटर्स का एक नया समुदाय खड़ा कर दिया है। भारत आज ऑरेंज इकोनॉमी यानी कल्चर, कंटेंट और क्रिएटिविटी का अभूतपूर्व विकास देख रहा है। हमारी जो कहानियां हैं, रामायण, महाभारत, बहुत कुछ है। क्या हम उसे गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं? पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा बाजार है। हम अपनी पौराणिक कथाओं को लेकर भी गेमिंग की दुनिया में नए खेल ला सकते हैं। कोई एआई कैमरा बना रहा है, कोई रोबोटिक्स पर काम कर रहा है। साथियों, डिजिटल इंडिया ने भी भारत में क्रिएटर्स की एक नई कम्युनिटी खड़ी कर दी है।
भारत आज ऑरेंज इकोनॉमी यानी कल्चर, कंटेंट और क्रिएटिविटी का अभूतपूर्व विकास होते देख रहा है। भारत मीडिया, फिल्म, गेमिंग, म्यूजिक, डिजिटल टैलेंट, वीआर, एक्सआर जैसे क्षेत्रों में एक बड़ा ग्लोबल सेंटर बन रहा है। अब यहां पर एक प्रेजेंटेशन में हमारे कल्चर को एक्सपोर्ट करने की बात तेज आई। मैं तो आप नौजवानों से आग्रह करता हूं, हमारी जो कहानियां हैं, कहानी किस्से हैं, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है, क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को? पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर के भी गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं।